कांग्रेस का जो नेता है वो कह रहा है कि हिंदुस्तान ने घुटने टेक दिए। बेशरम आदमी। कल मैं था उस डिबेट में, कल मैंने उसे धूल चटाई है। तो राजतंत्र कहाँ है जिसके खिलाफ आपको लोक कवि बन के बोलना चाहिए? कांग्रेस में एक ही खानदान चला आ रहा है, समाजवादी पार्टी में एक ही खानदान चला आ रहा है। वारिस पठान से लेके असीम वकार सबको ताबड़तोड़ धोया है मैंने, और रोए हैं वो लोग, चीखे हैं, चिल्लाए हैं, लड़की हूँ, देश की बेटी हूँ, ये ऐसा करें। भाई हमारे यहाँ माता सीता का भी कंसेप्ट है, राधा रानी का भी कंसेप्ट है, उनकी पूजा होती है। हमारे यहाँ ताड़का और शूर्पणखा भी है। वो जब किसी पर पुरुष की तरफ कुदृष्टि डालती है, शादीशुदा पुरुष की तरफ, तो समाज में उसकी नाक कट जाती है। तो ये वही शूर्पणखा है, ये वही ताड़का है। ये देश की बेटी नहीं है नेहा सिंह राठौर। संविधान ने अभिव्यक्ति की आज़ादी दे दी, बोलो, तो खुद किसके पीछे दौड़ रही है? उस देश के और उसी संविधान को भस्म करने पर तुली हुई है अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी से। तो ये अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं हुई, ये देशद्रोह हुआ। कपिल सिब्बल जैसे लोगों का एक ही काम है, जिन पर भी आतंकवादी केस लगता है उसका ये लोग केस लड़ने जाते हैं। तो वो लड़की महिला पुलिस के हाथ में काट दी जोर से। उसके बाद भाई दोनों महिला पुलिस ने जो तोड़ाई की है उसकी, जो बाल खींच खींच के रप्पा रप मारा है, साली पाकिस्तान के समर्थन में बोलेगी, हिंदुस्तान के विरुद्ध। लोक गायन क्या होता है वो समझ लो, फिर इसका टूल किट वाला हिस्सा एक्सपोज करना ज़रूरी है। ये किसी लोक त्यौहार का नहीं गाती है, ये किसी लोक देवता का नहीं गाती है, ये फूहड़ तुकबंदी करती है। दूसरी बात, लोक गायन एक ये होता है कि आप जनता की आवाज़ उठा रहे हो। तो जनता की आवाज़ तब होती है जब राजतंत्र होता है। यानी कि वो एक शायद अनामिका जैन अंबर को वो कह रही थी कि तुम तो जी राज कवि हो और हम लोक कवि हैं। झूठ। अनामिका जैन अंबर जो है वो लोक कवि है। कैसे लोक कवि है? अब है लोकतंत्र, तो लोक का प्रतिनिधि कौन है? जब है जनतंत्र, जन का प्रतिनिधि कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जब अधिकांश जनता के वो प्रतिनिधि हैं तो उनकी हिम्मत बढ़ाने वाली बात या उनकी प्रशंसा वाली बात ही लोक गायन है। और उनके विरोध में आप जो बात कह रहे हो वो देशद्रोह है, वो जनता की आवाज़ नहीं है। तो ये देशद्रोही, और इस पे देशद्रोह का मुकदमा भी कई जगह दर्ज हुआ, लेकिन बच्ची ये समझ के जज ने माफ़ कर दिया तो फिर कूदने लग गई। थोड़े दिन पहले रो रही थी, मेरे पति को जी निकाल दिए, नौकरी से निकाल दिए। अरे तेरी हरकतें ऐसी है या तेरे पति की हरकतें ऐसी है तो कौन देशद्रोहियों को अपने साथ रखना चाहेगा? लोक विरोधी गायिका है ये, जन विरोधी गायिका है ये, क्योंकि लोक का प्रधान, लोकतंत्र का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। और ये लोग गिरते 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 इतने गिर गए कि पाकिस्तान इनके वीडियो दिखाकर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा तैयार कर रहा है। कांग्रेस का जो नेता है वो कह रहा है कि हिंदुस्तान ने घुटने टेक दिए। बेशरम आदमी। कल मैं था उस डिबेट में, कल मैंने उसे धूल चटाई है और उससे माफ़ी मंगवाई है। इतने बेशरम ये लोग हैं। देखो आप क्या किसके पक्ष में बोल रहे हो, आप सुनना बात को। लोक गायिका हो तो आपको चाहिए कि राजतंत्र के खिलाफ बोलो। अब राजतंत्र किस में चलता है? संघ और भाजपा की विचारधारा में लोकतंत्र चलता है। आप बताओ कि अध्यक्ष या प्रधानमंत्री भाजपा सरकार में किसी एक खानदान का रहा हो, तो राजतंत्र कहाँ है जिसके खिलाफ आपको लोक कवि बन के बोलना चाहिए? कांग्रेस में एक ही खानदान चला आ रहा है, समाजवादी पार्टी में एक ही खानदान चला आ रहा है, आपके ओवैसी की पार्टी में एक ही खानदान चला आ रहा है, राष्ट्रीय जनता दल में एक ही खानदान चला आ रहा है। तो ये लोग राजतंत्री हैं और तुम इनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलती हो। यानी कि कहने का मतलब ये है तुम इनकी टूल किट का मीन हो, साधन हो। लेकिन सरकार इनके नैरेटिवों को भी डिपेंड क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि जब हमला नहीं हुआ था तब भी उंगली उठाई जा रही थी कि सरकार तो नपुंसक के बदला नहीं ले पा रही है, सिर नहीं ला पा रही है आतंकवादियों के। जब हमला हो गया तो बाढ़ रोकने के लिए इन्होंने ट्वीट करने शुरू कर दिए। जब सीज फायर हो गया तो प्रधानमंत्री को कायर बताना शुरू कर दिया। तो ये जो नैरेटिव आज सरकार के खिलाफ सेट किए जा रहे हैं उनका जवाब सरकार की लॉबी क्यों नहीं दे पा रही? क्यों बीजेपी आईटी सेल यहाँ फेल हो जा रही है? नहीं, देखो कोई फेल वेल नहीं हो रहा है। बात यह है कि अब थोड़ा ये कंटेक्स्ट से अलग हट गया, पर समझना बात को। ओवैसी जितनी बकवास कर रहा था वक्फ के समय में और उसके पहले यूसीसी को लेकर या सीए को लेकर, उसका फ़ायदा मिल किसको रहा था?
ओवैसी को मिल रहा था, 0 मिल रहा था, भाजपा को मिल रहा था। फिर नेहा सिंह जो जैसे जोकरों को इसलिए भी थोड़ा सा शह मिल जाती है कि ये लोग बोलते हैं तो थोड़ी हमारी जनता जागृत होती है। जैसे हिंदुस्तान के खिलाफ बोलेगी तो जनता खड़ी होगी कि इसको मारो, जेल में डालो, ऐसा करो, इसके पति को भगाओ, ये लोग गद्दार हैं। तो थोड़ा ऐसे जोकरों को एंटरटेनमेंट के लिए रखा भी जाता है और थोड़ा जनता उड़ भी खड़े होती है। मतलब इनके कहने से ना इनके खिलाफ उठ खड़ी होती है कि साले गद्दार है, इनको जूते मारो। तो ये भी खड़ा होता है जो आपने कहा कि बीजेपी भी कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट कर ही देती है कि हाँ छोड़ दो, गलती कर दी छोड़ दो। लेकिन आप ये भी तो क्लियर करिए कि चीन से फंड मिल रहा है या बीजेपी से ही इन्हें फंड मिल रहा है बोलने के लिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, बीजेपी तो जिस दिन चाहेगी, अब मैं बता रहा हूँ, उस दिन इन सबको जेल में डाल देगी एकदम जो, क्योंकि इनके पास पर्याप्त सबूत है। अब देखो कैसे, क्या मेरे अकाउंट में 519 रुपये हैं और 500 रुपये में दूंगी तबले वाले को, तो उनका तबले वाला कौन निकला दूसरे दिन, किसके साथ फ़ोटो उनकी दिखाई दी? कपिल सिब्बल के साथ। तो कपिल सिब्बल उनका तबले वाला है, तबला उनका बजाता है, तो 500 रुपये में उसके पास पहुंच गई। और कपिल सिब्बल के बारे में हमने सुने थे उसके लाखों की फीस है, पता चला वो तो 500 में तबला बजाता है। यही ट्वीट आया था ना, यही पोस्ट आई थी ना कि मेरे अकाउंट में 519 रुपये और 500 रुपये मेरे को तबले वाले को देना है। तो तबले वाले की फ़ोटो उसने किसकी दिखाई? कपिल सिब्बल की दिखाई ना। तो जिस दिन इनके सब अकाउंट्स की जांच होगी, जिस दिन इनके ट्रांजैक्शन की जांच होगी और जिस दिन बीजेपी को इनको अंदर डालना होगा वो डाल देंगे। बीजेपी इनको फंड नहीं करती है, लेकिन फिर मैं कहता हूँ भाजपा एक राजनीतिक दल भी है, वो एक समाजसेवी संगठन होने के साथ साथ एक राजनीतिक दल भी है। तो ओवैसी भाजपा को फ़ायदा पहुंचाता है तो उसका फ़ायदा लेते हैं बीजेपी वाले। नेहा सिंह राठौर बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाती है तो उसका फ़ायदा लेते हैं। ये सब बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। अच्छा, जिस दिन ये अति करेंगे इनको जेल में डाल देंगे, जेल में डालेंगे तो फिर ये रोएंगे। ये रोते भी हैं, ये बीजेपी के लोग नहीं हैं। जैसे राहुल गांधी भाई, एक बार शहजाद पूनावाला से कहा गया जी, कांग्रेस वाले ने कहा कि हमने तो आईटी लाया और राजीव गांधी जी ने आईटी क्रांति लाई, उसका फ़ायदा बीजेपी वाले उठा रहे हैं। तो शहजाद पूनावाला ने कहा, क्या कहा कि राजीव गांधी ने राहुल गांधी भी लाया, उसका फ़ायदा भी बीजेपी वाले उठा रहे हैं। तो राहुल गांधी को पैसा थोड़ी देते हैं बीजेपी वाले, समझना। अब क्या करेंगे देखो, ये लोग कैसे असंतुष्ट लोग हैं। जब आतंकवादी हमला हुआ तो कहने लगे जी मोदी सरकार बदला ले। मोदी सरकार ने बदला लिया, 9 ठिकानों पर आतंकवादियों को दबा दबा के मारा। तो से नो टू वॉर, हमें वॉर नहीं चाहिए, वॉर नहीं चाहिए, वॉर बनो, और सीज फायर कर दिया। नहीं नहीं, मोदी जी तो जी कायर है। अभी वो गाना गा रही है कि मोदी जी कायर है। अभी इनको ये पता नहीं है वहाँ किराना स्टोर खोल दिए पाकिस्तान में, और किराना स्टोर से धीरे धीरे से धुआं निकल रहा है। और जब वहाँ लोग मरना चालू होंगे, मजा तब आएगा। ये नेहा सिंह राठौर बोली ये चीटिंग के बेचारे पाकिस्तानियों को मार रही हो। अब पाकिस्तानियों को, आतंकवादियों को मारने में जितना मज़ा आता है उतना ही मज़ा है नेहा सिंह राठौर की जान जलाने में आता है हम लोग को। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जहां असुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी जो कट्टर बीजेपी विरोधी माने जाते थे, कट्टर सरकार के विरोध में हमेशा सवाल करते रहते थे, सवाल जवाब करते थे सरकार से, लेकिन आज वो हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगा रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद भी कह रहे हैं और पूर्णतः सरकार के साथ खड़े भी हुए हैं। लेकिन एक तरफ ये विंग है नेहा सिंह राठौर जैसे लोगों की जो आज भी सरकार पर सवाल उठाते हैं, प्रधानमंत्री को कायर कहते हैं, आर्मी के ऑपरेशन पर सवाल करते हैं। इन पे क्या कहें? देखो, ओवैसी की पार्टी और उसके प्रवक्ताओं की तमाम न्यूज़ चैनल में सबसे ज़्यादा धज्जियाँ जिसने उड़ाई है ना, उसका नाम है मोहम्मद फैज़ खान। आप जी न्यूज़ उठाकर देख लो, एबीपी न्यूज़ उठाकर देख लो, इंडिया टीवी देखो, आज तक देखो, टाइम्स नाउ, नव भारत देखो, टीवी 9 भारतवर्ष, तमाम चैनल देखो। वारिस पठान से लेके असीम वकार सबको ताबड़तोड़ धोया है मैंने, और रोए हैं वो लोग, चीखे हैं, चिल्लाए हैं। लेकिन नेहा सिंह राठौर की चीखें कब निकलेंगी? इन सब के बाद भी मैं ओवैसी की इस मैटर पे तारीफ करता हूँ कि वो राहुल गांधी, नेहा सिंह राठौर, एक कांग्रेस, रॉबर्ट वाड्रा से कहीं श्रेष्ठ इस मामले में ओवैसी और उसकी पार्टी है। उसने पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहा, जबकि उसका एक बड़ा मुस्लिम वोट बैंक है जो कि पाकिस्तान के झंडे समेटता है, उठाता है, उसकी इज्जत करता है।
तो वैसी की इस मामले में तारीफ कर रहा हूँ, सबसे बड़ा विरोधी है। अब नेहा सिंह राठौर देखो बच्ची है, एक वो विक्टिम कार्ड भी खेलती है। मतलब यार हमारे यहाँ ना जैसे कहती लड़की हूँ, देश की बेटी हूँ, ये ऐसा करें। भाई हमारे यहाँ माता सीता का भी कंसेप्ट है, राधा रानी का भी कंसेप्ट है, उनकी पूजा होती है। हमारे यहाँ ताड़का और शूर्पणखा भी है। वो जब किसी पर पुरुष की तरफ कुदृष्टि डालती है, शादीशुदा पुरुष की तरफ, तो समाज में उसकी नाक कट जाती है। तो ये वही शूर्पणखा है, ये वही ताड़का है। ये देश की बेटी नहीं है नेहा सिंह राठौर, शूर्पणखा और ताड़का है। शास्त्रों के अनुसार इसकी नाक काटी जानी चाहिए और कट चुके, फिजिकल नाक नहीं तो ये वीडियो को वायरल कर देंगे, देखो मेरी नाक काटने की बात कर रही है। अरे जलील औरत, नाक कटने का मतलब सामाजिक प्रतिष्ठा कम होना। जो पर पुरुष पर कुदृष्टि डालेगी उसकी नाक कट जाती है समाज में, यानी कि इज्जत चली जाती है। और तूने तो पाकिस्तानियों के चक्कर में या शाहिद आफरीदी की मोहब्बत में या वहाँ आतिफ असलम के प्यार में ऐसे पाकिस्तानी एक्टर के समर्थन में आकर पाकिस्तान के अपनी नाक कटा ली। तेरी नाक कट गई, तू शूर्पणखा है, तो तेरी पूजा नहीं हो सकती, तेरा सम्मान नहीं हो सकता। तो ये टूल किट चलाना बंद करो और विक्टिम कार्ड की देश की बेटी का अपमान है। तू देश की बेटी नहीं, तू देश की दुश्मन शूर्पणखा है, इशरत जहां के जैसी है तू। आपने तो इशरत जहाँ की संज्ञा दे दी, लेकिन वो तो कहती है मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। सरकार से सवाल करना, सरकार के ऊपर आरोप लगाना मेरा पर्सनल वो तो रीजन हो सकता है, मैं सवाल कर सकती हूँ उनसे। देखिए अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो ये है जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अभिव्यक्ति की आज़ादी किसने दिया है? संविधान ने। अभिव्यक्ति की आज़ादी संविधान ने दिया। शिव जी ने आशीर्वाद दे दिया खुश होके, जा तू जिस पे हाथ रखे भस्म हो जाए। तो भस्मासुर किसके पीछे दौड़ा? शिव जी के पीछे दौड़ा। संविधान ने अभिव्यक्ति की आज़ादी दे दी, बोलो, तो खुद किसके पीछे दौड़ रही है? उस देश के और उसी संविधान को भस्म करने पर तुली हुई है अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी से। तो ये अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं हुई, ये देशद्रोह हुआ। और जब तक उसको अभी छूट मिल रही है, फिर ये थोड़ी देर के बाद रोएगी। जैसे मेरे पति को नौकरी से निकाल दिए तो भैं भैं करके रोने लगी, फिर जी मेरे ऊपर FIR दर्ज कर दिए, मैं देश की बेटी हूँ, देश की बेटी, फिर भौं भौं करके रोने लगी। तो दिक्कत इसके साथ यही है, अभी फिर कार्रवाई होगी, FIR दर्ज होगी, इसको जेल में डाला जाएगा। मैंने एक को देखा अभी, एक तो 500 रुपये में कपिल सिब्बल जैसे वकील भी तो खड़े हो जाएंगे उनके फेवर में। इतने अच्छे वकील 500 रुपये में मिल रहे हैं, इतना सस्ता जमाना आप ला दिए हैं, नेहा सिंह राठौर ला दिए हैं, इससे बढ़ के क्या चाहिए आप? कपिल सिब्बल वकील है तो यार वो तो 500 में तबला बजाने वाले को लेने गई थी। वो तो तबला बजाने वाला है कि वकील है, पहले तो मुझे ये बताओ। अगर 500 में वो वकील मिल रहा है और तबला बजाने वाला भी 500 में मिल रहा है, तो भाई मैं तो ताली बजाना चाहूँगा इस बात पे। कपिल सिब्बल जैसे लोगों का एक ही काम है, जिन पर भी आतंकवादी केस लगता है उसका ये लोग केस लड़ने जाते हैं। केस लड़ने जाते हैं, तबला बजाने जाते हैं। मैं यही तो कंफ्यूजन में हूँ, वो तबला बजाता है कि केस? आप ही ने वकील का, मैं तो तबला बजाने वाला सोच रहा था, क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट है ये नेहा सिंह राठौर का। तो बहरहाल राम मंदिर के विरोध में वो खड़ा होता है। नेहा सिंह राठौर, थोड़ा हास्य व्यंग समझो और अपनी सच्चाई को तुम समझ लो, ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़ो। और तुम भी यदि भोली हो, मासूम हो, हिंदी में प्यार से समझा रहे हैं कि ये सब देश विरोधी कार्रवाई, टूल किट वाला काम बंद करो, 10, 20, 25, 50 रुपए के लिए ये हरकत नहीं करो। तुम अच्छा गायन करो, पंडवानी सीखो तीजन बाई जी से, शारदा सिन्हा जी से, अच्छे भोजपुरी छठी मैया को लेके आप भी कंफ्यूज नजर आ रहे हैं मुझे। एक तरफ आप ही शूर्पणखा कह रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं भोली भाली बेटी है, छोड़ दिया जाना चाहिए। तो ये दो नैरेटिव एक साथ कैसे चल सकते हैं? या तो शूर्पणखा या फिर देश की बेटी है। देखो, हम इसलिए कहते हैं, उसका कारण यह है कि यदि कोई शूर्पणखा सुधर जाए, पर पुरुष पर कुदृष्टि डालना बंद कर दे और वो मुख्य धारा में आ जाए, तो हम तो उसका स्वागत करेंगे ना। हमारा उद्देश्य कभी भी ये नहीं रहा है कि नेहा सिंह को मार के ख़त्म कर दो। यदि वो सुधर जाती है और देशभक्ति के गीत गाने लगती है हमारी वाणी सुनकर, तो हमारी सफलता तो ये है ना। तो हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर उसको सुधार, अब नहीं सुधरेगी तो जेल में डालना पड़ेगा। कैसे, मैं बता रहा हूँ, मैं आगे वही बता रहा था। मैंने कनॉट प्लेस में देखा, एक लड़की पाकिस्तान के समर्थन में कुछ कुछ कह रही थी, तो पुरुष पुलिस वाले आए तो उनको डांटने मारने चीखने लगी उनको। अब बेचारे वो कुछ नहीं कर सकते।
तो क्या हुआ पता है, फिर महिला पुलिस को बुलाया गया, महिला पुलिस वालों ने दोनों ने पकड़ा उसको, तो वो लड़की महिला पुलिस के हाथ में काट दी जोर से। उसके बाद भाई दोनों महिला पुलिस ने जो तोड़ाई की है उसकी, जो बाल खींच खींच के रप्पा रप मारा है, साली पाकिस्तान के समर्थन में बोलेगी, हिंदुस्तान के विरुद्ध। भाई भरे कनॉट प्लेस में महिला पुलिस ने उस पाकिस्तान समर्थक लड़की को, ऐसे ही नेहा सिंह राठौर टाइप की थी, वो बहुत अपने आप को लिबरल अभिव्यक्ति की आजाद, इतनी तोड़ाई की क्यों की? क्योंकि तो पाकिस्तान के समर्थन में बोल रही थी, पुरुष पुलिस वालों को गाली बक रही थी, महिला पुलिस वाली आई तो उसको जोर से काट दिया महिला पुलिस वाले को। बोलो इसके बाद छोड़ा जाएगा? अब नेहा सिंह राठौर उसी दिन सवाल है, इतनी विशेष छूट नेहा सिंह राठौर को कौन दे रहा है? एक मिनट, सवाल पूरा होने दीजिए। इतनी विशेष छूट नेहा सिंह राठौर को क्यों दे रहा है? क्योंकि कल उन्होंने कहा चौकीदार चोर बा, उसके पहले कह रहे थे पहलगांव तो जो अटैक है वो तो सरकार की साजिश है बिहार चुनाव जीतने के लिए। तो इतना सब कहने के लिए बाद, इतने ट्वीट करने के बाद और सरकार का विरोध करने के बाद, आर्मी का विरोध करने के बाद, तो ऐसे लोगों को छूट दे कौन रहा है? नेहा सिंह राठौर उसी दिशा में बढ़ रही है कि महिला पुलिस वाली आए और सड़क पे उसकी पिटाई करें। अब उसकी पिटाई होगी तो फिर वो रोएगी, उसको ये लग रहा है कि पिटाई होगी तो वो नेता बन जाएगी। लेकिन भाई वो ज़माना चला गया, वो था ज़माना जब सोशल मीडिया नहीं था। अब पूरे देश की जनता तुम्हारे मुंह पे थूक रही है और तुम्हारी जब पिटाई होगी तो वो वीडियो भी देखेगी, तो तुम नेता नहीं बनोगी और जलील हो जाओगी, उसके बाद जेल में चले जाओगी। सब्र करो, उसका हाल भी वही होगा, सड़क पे महिला पुलिस से पिटाएगी। कब तक वो पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद करती रहेगी? कब तक शूर्पणखा देश की बेटी होने के आड़ में छुपती रहेगी? सच्चाई दुनिया, समय आने पर कार्रवाई होगी, फिर रोएगी जी हमारे साथ ऐसा हो गया। आखिरी सवाल, ऐसे लोगों का मुंह बंद करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? क्योंकि आर्मी ने तो सारे सबूत पेश कर दिए कि हमने क्या क्या ऑपरेशन किए, कितने लोगों को हमने मारा और कितने मिलिट्री वाले जो 40-50 लोग उनके मारे गए, 100 से ऊपर लोग आतंकवादी मारे गए, सबका डिटेल आर्मी ने कर दिया। और उसके बावजूद भी इस तरीके से लोग बकवास करते हैं, तो सरकार के पास क्या इलाज है इनका? हमारे एक भारतीय साहब एयर चीफ मार्शल ने कह दिया है, विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन हो ही न प्रीत। ये केवल पाकिस्तान के लिए नहीं कहा है, देश के अंदर जो दुश्मन बैठे हुए हैं उनके लिए भी कहा है। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ऐसे लोगों पर बहुत जल्दी कार्रवाई होने वाली है, आप धैर्य से काम लीजिए, होगी कार्रवाई। फिर भी हम लोग बैठेंगे और इंटरव्यू करेंगे और आप कहेंगे कि फैज़ भाई आपने सही कहा था। मैं आराम से इसलिए बैठा हूँ, मुझे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी सेना और हमारी पुलिस पर पूरा भरोसा है। बहुत जल्दी नेहा सिंह राठौर जेल के अंदर होगी, उसको 500 रुपये में तबला बजाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। चलिए, धन्यवाद। तो आपने सुना राष्ट्रीय विचारक फैज़ खान जी को। और नेहा सिंह राठौर को लेके आपके मन में क्या है? आप क्या चाहते हैं कि इन ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए या नहीं चाहिए, या अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे इनको विशेष छूट मिलनी चाहिए? तो आप भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में